हेलो एवरीबॉडी। आज जो मेरी यूट्यूब पे ये वीडियो है, ये जो लेक्चर है, ये आज मेरी स्वयं की जो है मूल्यांकन के लिए है। आप लोगों ने सभी ने मेरा क्या है मूल्यांकन करना है और मुझे कमेंट देने हैं। अब तक जितनी आपने वीडियो सुनी है कि उनमें क्या क्या जो है और बेटर कर सकती हूँ, और जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ या जो इधर उधर मतलब पास आउट भी हो चुके हैं, उन सभी को मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी मुझे सुझाव, नेगेटिव जो भी आप सोचते हो, जो भी मतलब आपके मन में फीलिंग है कि मैडम अगर ऐसे करे तो और बेटर स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकती हैं। तो पहला मेरा जो है आपसे ये है निवेदन कि आप मुझे पॉजिटिव की मुझे ज़रूरत नहीं, आप नेगेटिव कमेंट जी खोल के करें और उन कमेंट का उत्तर मैं आपको वीडियो बनाकर ही दूंगी। आपका नाम बताना चाहें बता दें, नो प्रॉब्लम। ना भी बताना चाहें तो मैं वो कोट कर दूंगी कि मुझे ये कमेंट आया था और उसका उत्तर ये है। तो ये एक बिल्कुल अलग तरह का जो है आज वीडियो है, बट ये वीडियो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। क्योंकि आपकी जो ये पेपर कोड बीएड में फर्स्ट ईयर में टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी वाला पेपर चला हुआ है और उसका आपका कोर्स CC4 और पेपर कोड है आपका E104। और इस पेपर कोड E104 की जो यूनिट 6 है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर। आज प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर में टीचर के इवैल्यूएशन को हाईलाइट करना है। तो मैं कल से सोच रही थी कि इसको कुछ अलग तरीके से कैसे करूं कि टीचर का मूल्यांकन करना है। भाई मैं भी टीचर रही हूं, तो जब मैंने अपना मूल्यांकन जो है करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करूंगी, तभी क्या है बच्चे आगे जब वो टीचर बनेंगे, जिन बीएड स्टूडेंट्स को एमएड वालों को मैं पढ़ाती हूँ, जब मैं स्वयं के लिए जो है उनको बोलूँगी कि आप मेरा मूल्यांकन करो, तभी जो है वो आगे फ्यूचर में एक अपना अच्छा बेस क्या है बना सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए आपसे जो है पॉइंट्स मांग रही हूँ कि आप मेरा जो है मूल्यांकन, और मैं कोई क्लासरूम में नहीं, मैं आपसे पब्लिकली मांग रही हूँ, नो प्रॉब्लम। आप मुझे जो है सुझाव दें, अपने कमेंट्स दें, उसके लिए जो है मोस्ट वेलकम एंड आई विल बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू व्हेन यू कमेंट टू मी। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। टीचर इवैल्यूएशन से क्या मतलब होता है और क्यों ये बीएड के कोर्स में रखा गया है, इसकी क्या ज़रूरत है। देखो, टीचर को क्या है राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। अगर वो राष्ट्र निर्माता है तो जब वो क्लास में होता है तो वो क्या इस तरह के काम करता है, क्या वो अपनी मतलब उसके इस तरह के प्रयास होते हैं कि बच्चों की पर्सनैलिटी विकसित कर सके, बच्चों का हैबिट फॉर्मेशन कर सके, बच्चों को एक राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें शामिल कर सके। शामिल कैसे कर सके? जो भी कुछ उसने कंटेंट पढ़ाया है वो बच्चों की पर्सनैलिटी में अगर अच्छे से विकसित कर पाता है, वो कहाँ तक जो है सफल है बच्चों की पर्सनैलिटी को एक दिशा देने में। तो जब आप अपने कमेंट लिखें तो इन चीज़ों को देखें कि क्या कुछ मैडम के पढ़ाने में थी ये बात या नहीं थी। अगर नहीं थी तो उन्होंने क्या है ये चीज़ अपने पढ़ाने में लानी चाहिए। और जो आप कमेंट दें वो कमेंट आप अपने इर्द गिर्द सभी को जो है भेज दें कि मैडम ने कमेंट मांगे हैं कि इनको क्या कमेंट देने हैं, सबको जो है आप बोले कि मुझे जो है कमेंट दें। तो यहाँ कहने की बात है कि राष्ट्र निर्माण जब वो करता है तो जो हम सैलरी लेते हैं, क्या उस सैलरी का उतना हम क्या है राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे पाते हैं, या कुछ ऐसा प्रयास किया जाता है कि बच्चों की पर्सनैलिटी को विकसित कर पाएं। तो टीचर को जो है राष्ट्र निर्माता कहा गया है और राष्ट्र निर्माण के साथ क्या है उसने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना है, बच्चों की जो है हैबिट फॉर्मेशन करनी है, एक दिशा निर्देशन देना है, उनको मोटिवेट करना है, उनका आकांक्षा का स्तर बढ़ाना है, उनको क्या है समाज में एक खड़े होने लायक बनाना है। वो सब करने के लिए क्या है टीचर क्लास में होता है। कंटेंट तो बच्चा जो है किताब में से भी पढ़ लेगा क्योंकि उसने जो है वो लिखना पढ़ना सीख लिया है। तो टीचर ने वो जो कुछ करने के लिए उसको क्लास में भेजा है वो सब कर पाता है कि नहीं कर पाता है,
टीचर का काम क्लास में चिंगारी लगाना है, बच्चों के मन में, बच्चों की फीलिंग में एक चिंगारी लगाना है, मोटिवेट करना है। काहे के लिए? कि वो कुछ अच्छा राष्ट्र निर्माण के लिए कर सके। और राष्ट्र निर्माण कब होता है? जब बच्चा अपनी स्वयं की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट जो है कर पा रहा हो। तो टीचर कितना सहायक है, इन चीज़ों का मूल्यांकन करना ही, यानी कि वो अपने व्यवहार से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से, अपनी प्रभावशीलता से कितना सफल रहा। काहे के लिए? एक इफेक्टिव टीचिंग क्लास में करने के लिए। उसी को क्या कहते हैं? टीचर इवैल्यूएशन कहते हैं। तो आप सबने मेरा करना है। अब इसके बाद ये बात आती है कि भाई उसको, मतलब ये सारी बातें हो गई कि वो कितना जो है ये सब कर पाता है, अपने कर्तव्यों का दायित्व कैसे निभाता है, इस चीज़ को देखना जरूरी है। कितने अच्छे तरीके से निभा पाता है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। व्यवहार परिवर्तन को कैसे देखना है? आप मेरी क्लास में फर्स्ट डे आए और जब आप 1 साल पढ़ के गए तो आपके व्यवहार में मेरे व्यवहार के द्वारा कुछ परिवर्तन आया कि नहीं आया, पॉजिटिव। वो कितने जो है आपको लाइफ में हेल्प करेगा सरवाइव करने के लिए। उन चीज़ों को क्या है, बच्चों ने हाईलाइट करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि टीचर का इवैल्यूएशन जरूरी है। अगर टीचर का इवैल्यूएशन नहीं होगा तो उसको कैसे पता लगेगा कि वो क्लास में जो कुछ पढ़ा रहा था या जो कुछ उसने जो है जिस तरीके से पढ़ाया, जो उसने क्रियाविधि, जो उसने मेथड जो कुछ लगाए, वो कितने सफल थे। मेरा मेथड तो टोटल होता है स्टूडेंट एक्टिविटी बेस्ड। मैं सारा जो पढ़ाते हैं वो बच्चे जो हैं, बच्चों के ही सहयोग से मैं सारा पढ़वाती हूँ। और आपको 1 हफ्ते के बाद ही बोलती हूँ कि आप नेगेटिव मुझे कमेंट दें, नेगेटिव बोले, चिट्ठी पत्री सब लिख के दें, जिसमें जो है मेरे लिए नेगेटिव कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लिख दें। बट वो जो आपके कमेंट हो वो पढ़ाने लिखाने से संबंधित, कि भाई ये बेटर ऐसे कर सकती हैं, ऐसे कर सकती हैं, ऐसे करना चाहिए। अपने बच्चों को मैं क्लास में बोलती हूँ कि आप जो है लिख के दें। और ये आज मैं पब्लिकली इसलिए भी मांग रही हूँ कि हमारे कॉलेज में नैक का इंस्पेक्शन होना है, वहाँ भी टीचर को फीडबैक दिखानी पड़ती है कि जब आप पढ़ाते थे तो आपने स्टूडेंट से फीडबैक लिया कि नहीं लिया, कि मैं कितनी सफल हूँ पढ़ाने में, कितना बेटर आपको क्या है पढ़ा पा रही हूँ। आप मेरे पढ़ाने से, मेरे जो कार्य करने का आपके साथ तरीका है वो आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है। इस चीज़ का तो मूल्यांकन निश्चित रूप से क्या है, हर महीने किया जाना चाहिए। क्योंकि जब तक टीचर का मूल्यांकन, हम स्टूडेंट्स का मूल्यांकन करते हैं, अरे भाई बेचारे स्टूडेंट्स तो जो है हमारे नीचे वैसे ही जो है हमारे मतलब इर्द गिर्द है, उनका मूल्यांकन वो हमारे हिसाब वो मतलब, तो हमें अपना भी तो करवाना चाहिए ना। तो हमें अपना करवाने के लिए कि भाई बताओ आप जो है हम कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, एक पब्लिक प्लेटफार्म होके एक ओपन डिस्कशन उसमें होना चाहिए। वो चीज़ें जो है मतलब अच्छे से लो, उन चीज़ों को भी नेगेटिव मत लो। क्योंकि हमने बेटर होना है तो बेटर होने के लिए क्या है, सुझाव बच्चों से ही आएंगे। क्योंकि जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, अपने प्यारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। अब आप बोलोगे मैडम आज प्यारे बोल रही हो, वैसे तो नहीं बोलती। नहीं, आप होते हो जो, अगर मैं कभी डांटती हूँ तो वो आपके पॉजिटिविटी आपके व्यवहार में लाने के लिए ही टीचर डांटता है। बट आप बोले जो भी मेरे लिए बोले, मोस्ट वेलकम। यहाँ जो है ये देखना कि बच्चे का जो एंट्रिंग बिहेवियर था और जो टर्मिनल बिहेवियर था उसमें मैडम जो है चेंज कर पाई कि नहीं कर पाई। साइकोलॉजी पढ़ाती थी, टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस पढ़ाती थी, कि वो आपके व्यवहार में मेरा पढ़ाया हुआ विकसित हुआ कि नहीं हुआ। अब आप बोलोगे मैडम ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा तो क्या लिखे, बेटे यही लिखना है आपने कि लवलता मैडम ने जो है लेक्चर लिया, उन्होंने जो है ये बातें कही कि टीचर जो है, टीचर का मूल्यांकन इस तरीके से किया जाना चाहिए। आप मुझे कोट कर देना, नो प्रॉब्लम, मुझे तो अच्छा लगेगा। आप मुझे कोट करें कि उन्होंने ये करना है, ये करना चाहिए, इस तरीके से बेहतर करें। जब आप टीचर का मूल्यांकन करोगे तो वो चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी पर्सनैलिटी में भी विकसित होंगी। और मेरा उद्देश्य क्या है, आपकी पर्सनैलिटी को एज ए टीचर विकसित करना है। और कितना मैं इस चीज़ में जो है अपना योगदान आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो है दे पाई, वही क्या है, आप जो मुझे कमेंट करेंगे वही क्या है, टीचर इवैल्यूएशन है। तो जो नैक का इंस्पेक्शन होता है उसमें जो ग्रेडिंग होती है, ये चीज़ भी क्या है, मायने रखती है। तो जब ये चीज़ मायने रखती है तो टीचर को एक ओपन प्लेटफार्म पे इन चीज़ों को क्या है
आगे बढ़ाना चाहिए और खुद जो है आगे बढ़ के इस चीज़ के लिए क्या है इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बताओ मेरे पढ़ाए हुए से आप खुश हैं या नहीं हैं। अब बच्चे मुझे बोलेंगे कि मैडम आप टेस्ट बहुत लेती हो। बेटे टेस्ट से ही जो है, जब आपका जो है लाइफ एक टेस्ट ही है, और जब तक जो है लाइफ में टेस्ट नहीं होंगे और उनको आप पास करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो लाइफ में जो है राइज नहीं कर सकते। बट यू कैन कमेंट। इसके बाद जो आता है शिक्षण में जो है जो गुणात्मक विकास थे, शिक्षक क्या है एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए आता है, तो वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीचर कर पाया कि नहीं कर पाया आपने ये बताना है। टीचर क्या है बच्चों की सहायता करने के लिए आता है। जब जब आप कुछ प्रॉब्लम में थे तो टीचर ने आपको हेल्प किया, मैंने हेल्प किया कि नहीं किया अटेंडेंस छोड़ के। इसके बाद जो है टीचर मतलब कुछ पर्पज होता है, जो भी कुछ वो कंटेंट पढ़ाता है, क्या उस पर्पज में टीचर मैं आपको हेल्प कर पाई। अब टीचर क्या आता है क्लास में समस्या के समाधान के लिए आता है, यानी कि जो आप में कोई प्रॉब्लम थी कि आप किसी कंटेंट को नहीं सीख पा रहे, तो क्या मैंने आपको हेल्प की, आपको डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग मैंने आपको दी, आप बताएं मुझे, मोस्ट वेलकम। तो ये बातें होगी जनरल बातें कि जो टीचर को क्या है टीचर के मूल्यांकन में हमें ध्यान रखनी होती हैं। टीचर का मूल्यांकन मस्ट 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 है। अब वो कौन से पॉइंट हैं वो कि भाई मतलब वो बातें कौन सी हैं जो जिन चीज़ों को ध्यान में रख के क्या है आप टीचर का मूल्यांकन, मेरा मूल्यांकन जो है करेंगे। प्रभावशाली शिक्षण, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, क्या करिकुलम को जो है प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके पढ़ाती हूँ कि नहीं पढ़ाती हूँ, या कहीं से भी कुछ भी शुरू कर दिया। प्रभावशाली शिक्षण और जो है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। इसके बाद जो है जो मतलब मेरा अपना कैरेक्टर कैसा है उस चीज़ के बारे में, स्टूडेंट को इवेलुएट करती हूँ कि नहीं करती हूँ, स्कूल मैनेजमेंट में मेरा योगदान है कि नहीं है, एक अच्छे रिलेशन जो है मेरे स्टूडेंट से और बाकी सबसे है कि नहीं है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि नहीं है, और अपने कम्युनिकेशन से जो है आप लोगों को प्रभावित कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। जो भी प्रोग्राम कहीं भी जो है स्कूल कॉलेज में इर्द गिर्द जो है कहीं भी होते हैं, मैं आपको कुछ उसके बारे में टिप्स दे पाती हूँ या नहीं दे पाती हूँ, आपको गाइड कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। इन चीज़ों के प्रति क्या है आपने इवेलुएट करना होता है टीचर को, ठीक है। तो इसके बाद बात आई कि टीचर को इवेलुएट किसके द्वारा करवाया जाना चाहिए, टीचर का मूल्यांकन किन किन के द्वारा करवाया। टीचर का मूल्यांकन सबसे जरूरी है स्टूडेंट के द्वारा। अब आप जो है टीचर लिखेंगे टीचर इवेलुएशन, और उसके चार जो है उसके वो बना देंगे, 4 एरो बना के 4 एरो पे ऊपर लिख देंगे एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजमेंट, लिख देंगे दूसरी तरफ कौन स्टूडेंट, इधर लिख देंगे टीचर सेल्फ, और लिख देंगे कौन जो उसके साथ जो उसके कुलीग्स हैं यानी कि पीयर ग्रुप से, जिन मतलब उन सब से भी क्या है टीचर का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये वो एस्पेक्ट हुए जिनके द्वारा क्या है टीचर का मूल्यांकन किया जाता है। ये टीचर के मूल्यांकन करने से क्या है उसको टीचर को फीडबैक मिलती है। जब फीडबैक पॉजिटिव भी है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगर नेगेटिव है तो टीचर सुधार करके बच्चों को और बेटर क्या है शिक्षा दे सके। तो जिससे क्या है मैं आगे जो बच्चे नेक्स्ट सेशन में आएंगे उनको मैं और बेटर तरीके से क्या है पढ़ा सकूं, कुछ अच्छा जो है उनके लिए कर सकूं। तो आपके सुझाव मेरे लिए अनिवार्य हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा मैनेजमेंट के द्वारा टीचर को कैसे मूल्यांकित किया जाता है, कैसे उसका इवेल्युएशन किया जाता है। देखो एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो टीचर को फैसिलिटी दे, क्योंकि हमने दोनों पक्ष की बात करनी है कि उन्होंने क्या करना है और हमने क्या करना है। तो चलो उन्होंने फैसिलिटी दी, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद जो फैसिलिटी उसको दी गई है टीचर उन फैसिलिटी को अप्लाई करके क्लास में किस बेटर तरीके से पढ़ा रहा है, तो स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा प्रिंसिपल के द्वारा बीच बीच में क्या है उनकी चेकिंग होनी चाहिए। क्योंकि बगैर दबाव के तिलों में से तेल नहीं निकलता, बगैर प्रेशर के कोई भी चीज़ उतने बेटर वे से
कार्य शायद नहीं कर पाती है जितना क्या है जब उसके ऊपर एक ये प्रेशर होता है कि कोई उसको जो है देखेगा, कोई उसको ऑब्जर्व करेगा, कोई उसको वॉच करेगा। तो जहाँ ये चीज़ आ जाती है तो हम क्या है, थोड़ा उसमें जो लापरवाही करने की टेंडेंसी होती है हम उसको अवॉइड करके प्रॉपर बच्चों के जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा क्या है अग्रसर हो जाते हैं। तो ये तो बात हुई प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी मैनेजमेंट है उनके द्वारा क्या है मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और इसके लिए मंथली वीकली एक मीटिंग करके उनको प्रॉपर गाइड जो है किया जाना चाहिए। और जब भी कैरियर एडवांसमेंट से रिलेटेड कोई प्रोग्राम हो वो स्कूल कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड करवा के उनके एडवांसमेंट की, टीचर के एडवांसमेंट की क्या है कोशिश मैनेजमेंट और स्कूल के द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा की जानी चाहिए। इसके बाद आता है एक इम्पोर्टेंट और चीज़ छूट गई है, सेल्फ इवेल्युएशन। टीचर ने क्या है सेल्फ इवेल्युएशन भी कर लेना चाहिए। इसके लिए जो है मार्केट में काफ़ी सारी जो है सेल्फ इवेल्युएशन के वो क्वेश्चनर वगैरह हैं। देखो वो उससे ज़्यादा जो है टीचर खुद जानता है कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो अपने अंदर झांको, अपने अंदर जो है झांकना टीचर ने जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हम हर दफ़ा स्टूडेंट्स को ये तो कहते हैं कि भाई ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, इस तरह से जो है, बट वो चीज़ें मेरे व्यवहार में भी हैं कि नहीं है। अगर मेरे व्यवहार में है तो ही मैं बच्चों के व्यवहार में विकसित कर सकती हूँ, क्योंकि किसी को सलाह देने से पहले वैसा जो है रसास्वादन, वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसी क्वालिटीज़ एक टीचर में स्वयं होना क्या है अनिवार्य हैं। जैसे कहा भी गया है कि एक बच्चा जो है पूछने गया महात्मा गांधी से माँ लेके कि भाई मतलब ये जो है गुड़ बहुत खाता है। महात्मा गांधी ने कहा कि कल आना इसको लेके, बोला बच्चे को कि भाई अब गुड़ मत खाना तुम। तो उस मदर ने बोला कि आप जो है कल ही कह देते। तो उन्होंने बोला कि पहले से जो है मैं खुद खाता था तो मैं कैसे करता। वो चीज़ें प्रभावशाली नहीं हो सकती। जो चीज़ नेगेटिविटी अगर हमारे व्यवहार में है, पहले हमें क्या है खुद उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, तब हम क्या है बच्चों के व्यवहार में, बच्चों की पर्सनैलिटी में ला सकते हैं। तो यहाँ सेल्फ इवेल्युएशन बहुत अच्छा है। सेल्फ इवेल्युएशन क्या है हमें कर लेना चाहिए। दूसरों पे तो हम बहुत उंगली उठाते हैं, बट ये 4 उंगलियां क्या है हमारी तरफ हैं कि हमें जो है बहुत सारी डेफिशिएंसी हैं और उनको क्या है दूर करना है। वो जाने अनजाने में होती हैं, अगर कोई दूसरा उनको हाईलाइट कर देता है तो मनुष्य जो है फिर उनमें प्रयास करता है उनको चेंज करने का। ठीक है, तो यहाँ सेल्फ इवेल्युएशन भी ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन से, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने प्यारे बच्चों से जिनको वो पढ़ाता है और जिनको वो पढ़ा चुका है। और जो मतलब उनसे पढ़ के जो है काफ़ी सीनियर जो एलिमनी की मीट वगैरह होती है स्कूल कॉलेजों में, वो इसीलिए होती है जिससे वो एक आइडियल टीचर को जो है बता सकें कि ये आइडियल टीचर है। अगर इनको जो है और ये सारी फैसिलिटी मिलेंगी तो ये टीचर और बेटर तरीके से कर देगा। और जो करंट के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हम रेगुलर भी पढ़ाते रहते हैं, वो भी क्या है फेस टू फेस जो रेटिंग स्केल वगैरह है उस पर क्या है टीचर का रेटिंग करके उनको, उससे जो है थोड़ा सा डिपार्टमेंट में एक नेगेटिविटी आ सकती है, उन चीज़ों को इनडायरेक्ट वे में जो है करवा लिया जाता है, वो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि किसी में जो है कोई चीज़ नेगेटिव तरीके से जो है वो चली जाए वो गलत होगा, उससे वातावरण एक दूषित हो जाता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अपने प्यारे बच्चों के द्वारा सबसे ज़्यादा क्या है मूल्यांकन किया जाता है। और किसके द्वारा, जो हमारे साथ स्टाफ, जो हमारे कुलीग होते हैं, जो हमारे साथ जो हैं उठते बैठते हैं, उनके द्वारा मूल्यांकन बहुत बढ़िया किया जाता है। लेकिन वो सारा क्या होता है, वो बैक बाइटिंग में होता है। आप फेस पे आके बोलो, वो ज़्यादा अच्छा है कि भाई आप इस तरह से करोगे तो बेटर रहेगा, बट आप कहने का प्रयास करोगे तो लाठी डंडे आपके पीछे चलेंगे। बट मोस्ट वेलकम, यू कैन से टू मी, आई विल ट्राई। कहने का मतलब ये है कि टीचर इवेल्युएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचर की खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी, क्योंकि टीचर की पर्सनैलिटी से स्टूडेंट की पर्सनैलिटी की शेपिंग होती है। तो जिससे जो है बच्चों की शेपिंग व्यवहार की एक बेटर तरीके से हो सके, तो टीचर ने क्या अपने पढ़ाने में, अपने कंटेंट प्रस्तुतिकरण में किन बातों को क्या है और ज़्यादा रखना चाहिए, जिससे वो क्या है अपने बच्चों को एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एक जो है समाज सुधारक, वो सारी चीज़ें क्या हैं उसके व्यवहार में झलकती हों, एक जुनून जो है बच्चों में भरता हो, बच्चों को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देता हो, बच्चों के जो है व्यवहार को एक आउटपुट क्या है बेटर करता हो।
ठीक है। तो इतनी सारी बातें जो है बहुत हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लेंदी क्वेश्चन के रूप में भी आने की संभावना है। मतलब इन फ्यूचर आप जो है इसके लिए तैयारी अच्छे से कर लें और इस पे आराम से जो है मेरे लिए जितने भी जो चाहें आप कमेंट मुझे निश्चित रूप से भेजें। उन कमेंट का एक एक कमेंट का वीडियो बना के मैं प्रस्तुत करूंगी, आपके उत्तर दूंगी। ठीक है, थैंक यू।